हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट के अंदर मिलने वाली इस दमदार एसयूवी यानी किया सोनेट 2024 का डिटेल्ड रिव्यू वीडियो। और सामने है अपने इसका सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और आईएमटी ट्रांसमिशन के साथ में। और दोस्तों, फीचर्स देने के मामले में तो किया हमेशा से ही जाना जाता है अपनी सभी सेगमेंट की कार्स के अंदर। और बात करें इस कार की तो किया की टॉप सेलिंग कार है ये। सो इसमें भी कंपनी ने ऐसे ऐसे सेगमेंट लीडिंग फीचर्स तभी इंट्रोड्यूस कर दिए थे जब इस सेगमेंट की बाकी सभी कार्स में आपको नहीं मिलते थे, लाइक सनरूफ, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ में 10 इंच वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम और 6 एयरबैग्स और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जैसे सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स। और सिर्फ इतना ही नहीं, सोनेट में कई सारे इंजन ऑप्शंस भी मिल जाते हैं मल्टीपल गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ में। चाहे आप पेट्रोल लें या डीजल के साथ में, इसका इंजन काफ़ी स्मूथ, रिफाइंड और रिस्पॉन्सिव मिलता है और इसकी ड्राइव क्वालिटी और रोड प्रेजेंस भी काफ़ी बढ़िया मिलती है। और बात करें प्राइसिंग की तो 7,80,000 रुपये से लेकर 14,90,000 रुपये की एक्स शोरूम प्राइस के बीच में मिल जाते हैं इसके सारे ही वेरिएंट्स। और अब बात करते हैं इस वेरिएंट की यानी HTX 1.0 टर्बो पेट्रोल वेरिएंट की कि क्यों आपको कंसिडर करना चाहिए ये वेरिएंट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लो बजट यानी लगभग 12-13 लाख के आसपास चाहिए एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एसयूवी और सभी लेटेस्ट फीचर से लोडेड एक ऐसी कार जिसकी ड्राइव क्वालिटी, रोड प्रेजेंस, रिलायबिलिटी और लुक्स तो अच्छे हों ही, साथ के साथ माइलेज भी आपको बढ़िया निकाल के दे पेट्रोल इंजन के साथ में, तो डेफिनेटली किया सोनेट का ये वेरिएंट आपके लिए है। इसके लुक्स के साथ साथ अगर बात करें इसके इंजन परफॉर्मेंस की तो इस वेरिएंट में मिलता है आपको 1 लीटर टर्बो GDI BS6 फेज 2 पेट्रोल इंजन जो कि काफ़ी अग्रेसिव और रिस्पॉन्सिव परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है और 118 bhp की पावर के साथ ही 172 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये इंजन। साथ के साथ माइलेज भी ये बढ़िया निकाल के दे देता है आपको, यानी 18.2 से 18.3 kmpl की ARAI माइलेज। और सिटी कंडीशन में मैंने जब इसको ड्राइव किया तो 14.2 की माइलेज ये शो कर रहा था MID में, यानी इसका सीधा मतलब है कि सिटी कंडीशंस में 13 से 15 की माइलेज आप आराम से निकाल पाएंगे इससे 6 स्पीड IMT और 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन के साथ में, जिसकी डिटेल्स देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर। बाकी इसमें मिलने वाले सभी फीचर्स, स्पेक्स को चलिए जानते हैं एक एक करके और आगे इसकी डिटेल ऑन रोड प्राइस की भी करेंगे बात। तो काफ़ी अपीलिंग फ्रंट लुक मिलती है आपको किया सोनेट की और इसका फ्रंट ग्रिल मिलता है आपको टाइगर नोज डिज़ाइन के साथ में और शार्प एजेस के साथ यहाँ मिलती है आपको पियानो ब्लैक की फिनिशिंग और साथ ही यहीं मिलता है आपको बोल्ट रोम का इंसर्ट जो कि फ्रंट से इसको एक काफ़ी अग्रेसिव लुक देता है। और यहाँ देखें तो नीचे एक छोटी सी ग्रिल यहाँ मिल जाती है आपको और इसका लोअर ग्रिल मिलता है आपको ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट के साथ में और साथ में मिलता है सिल्वर फ्रंट स्किड प्लेट। और यहाँ अंडर इंजन कवर का भी फीचर मिलता है, लेकिन ये है पार्शियली, फुल कवर नहीं मिलता इसमें। और इसका सस्पेंशन मिलता है आपको फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग और रियर में कपल टॉर्जन बीम एक्सल विद कॉइल स्प्रिंग का सस्पेंशन सेटअप। और ऊपर यहाँ मिलता है आपको इसका टर्न इंडिकेटर कुछ इस डिज़ाइन के साथ में और साथ में यही कन्वर्ट हो जाता है DRL में। और इसका हेडलैम्प मिलता है आपको फुल LED सेटअप के साथ में, हाई बीम और लो बीम दोनों के लिए। और नीचे यहाँ मिल जाता है आपको इसमें फॉग लैम्प का फीचर इस वेरिएंट में, सिल्वर की सराउंडिंग मिलती है यहाँ, साथ में मिलता है आपको ग्लॉसी ब्लैक का इंसर्ट भी। और ऑन होने के बाद कुछ ऐसे नज़र आते हैं इसके DRLs, हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स आप देख सकते हैं। काफ़ी बढ़िया थ्रो मिलती है इसके हेडलैम्प की वाइट लाइट के साथ में और नीचे यहाँ प्रोजेक्टर फॉग लैम्प येलो लाइट के साथ में। और यहाँ मिलती है आपको इसकी टोइंग हुक और काफ़ी वाइड और बिग साइज़ का मिलता है इसका बोनेट एरिया। और बोनेट पे बीच में यहाँ मिलती है आपको किया की ब्रांडिंग सिल्वर सैटिन फिनिश के साथ में। और यहाँ मिलता है आपको ड्यूअल वाइपर विद वॉशर का फीचर और कुछ ऐसी है इसकी फ्रंट विंडशील्ड, ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं मिलते इस वेरिएंट में आपको। और कुछ ऐसा इसके रूफ का डिज़ाइन, सनरूफ का भी फीचर मिलता है इसमें आपको। और इसके रूफ रेल को देखें तो डिवल टोन डिज़ाइन के साथ में मिलता है ये सिल्वर और ब्लैक में। और बात करें इसके साइड प्रोफाइल की तो साइड से कुछ ऐसा नजर आता है किया सोनेट का साइड प्रोफाइल लुक। और इसकी लेंथ मिलती है 3995 mm की, विड्थ 1790, हाइट 1642 और व्हीलबेस इसका मिलता है 2500 mm का। और यहाँ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है आपको 205 mm की, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और इस वेरिएंट में यहाँ मिलता है आपको साइड बॉडी क्लाइडिंग का फीचर भी डिवल टोन के साथ में, ब्लैक एंड सिल्वर। और अंडर बॉडी क्लाइडिंग के साथ में यहाँ मिलता है आपको व्हील आर्चेस क्लाइडिंग का फीचर भी, जो कि एक रगेड लुक देता है इसको। और इसके व्हील को देखें तो ये मिलता है आपको 16 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील इस वेरिएंट में और किया के लोगों के साथ मिलता है इसका हब कैप। और इसकी टायर प्रोफाइल यहाँ मिलती है आपको 215/60 R16 प्रोफाइल की। और यहाँ फ्रंट में मिलता है आपको डिस्क ब्रेक और रियर में मिलता है आपको ड्रम ब्रेक। और यहाँ इसके आउटसाइड डोर हैंडल्स मिलता है आपको क्रोम फिनिश में और साथ में मिलता है यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर भी। और इसके ORVM को देखो तो ये मिलता है आपको ड्यूअल टोन में, साथ में साइड टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यही मिलती है आपको LED बल्ब के साथ में। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल फीचर के साथ आते हैं इसके ORVM। और इसकी डोर गार्निश मिलती है आपको ब्लैक में। और इसके A पिलर्स मिलता है आपको बॉडी कलर और B पिलर पे यहाँ मिलती है आपको ब्लैक आउट। और C पिलर पे यहाँ देखें तो मिलता है आपको छोटा सा क्वार्टर ग्लास। और यहाँ पे इसके डोर वाइजर को आप देख सकते हैं जो कि है एक्सेसरी का पार्ट।
और यहाँ पे मिल जाती है आपको IMT की बैजिंग, मतलब 6 स्पीड इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट है ये। और बात करें इसके रियर प्रोफाइल की, तो रियर से कुछ ऐसा नजर आता है इसका रियर प्रोफाइल लुक। ड्यूअल टोन में मिलता है इसका बिग साइज का रियर बम्पर, और बम्पर पे मिलता है आपको मैट ब्लैक इंसर्ट, साथ में दोनों साइड मिलते हैं आपको 2 रिफ्लेक्टर्स, और बिग साइज की मिलती है इसकी रियर स्किड प्लेट ग्लॉसी सिल्वर के साथ में। और पीछे से इसके लुक को स्पोर्टी बनाने के लिए इसमें मिलते हैं आपको रियर डिफ्यूजर्स, आप देख सकते हैं। और इधर मिलती है आपको टोइंग हुक, और इस साइड मिलता है आपको एग्जॉस्ट पाइप, और यहाँ पे मिलती है आपको टर्बो GDI की ब्रांडिंग, और बीच में यहाँ मिलता है आपको किया का लोगो, और लेफ्ट में यहाँ सोनेट की ब्रांडिंग। सब कुछ मिलता है आपको सिल्वर सैटिन फिनिश के साथ में, और बीच में यहाँ मिलता है आपको कनेक्टिंग का फीचर भी, लेकिन ये ग्लो नहीं होते इस वेरिएंट में। और कुछ ऐसा डिजाइन है इसके टेल लैम्प का, आप देख सकते हैं दोनों साइड। टेल लैम्प स्टॉप लैम्प मिलता है आपको LED में, और रिवर्स लैम्प और इंडिकेटर मिलता है आपको हेलोजन बल्ब के साथ में। और दूर से नाइट में काफ़ी अच्छी लुक निकल के आती है इसकी। और यहाँ पे रियर वाइपर का फीचर नहीं मिलता इस वेरिएंट में, लेकिन डिफॉगर यहाँ मिल जाता है। और यहाँ मिलते हैं आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प LED में, और ऊपर यहाँ मिलता है आपको बॉडी कलर में शार्क फिन एंटीना। और लेफ्ट साइड में इधर मिलती है आपको इसकी फ्यूल फिलर कैप, और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 45 लीटर्स की, 18.3 kmpl की ARAI माइलेज के साथ में। और ऊपर यहाँ दोनों साइड मिलता है आपको पियानो ब्लैक का इंसर्ट कुछ इस डिज़ाइन के साथ में। और चलिए ओपन करते हैं इसके बूट को, तो यहाँ मिलता है आपको रिक्वेस्ट सेंसर का बटन, और दोनों साइड मिलते हैं आपको लाइसेंस प्लेट लाइट्स, और यहाँ मिलती है आपको रियर के लिए कैमरे की प्लेसमेंट। और ओपन होने के बाद कुछ ऐसा नजर आता है इसका बूट। स्क्वाड से बूट मिलती है आपको किया सोनेट में बिग साइज के रियर पार्सल ट्रे के साथ में, और इसकी बूट स्पेस मिलती है आपको 385 लीटर्स की। और इसके लोडिंग लिफ्ट को आप देख सकते हैं। और चेक करें इसके स्पेयर टायर को, तो ये मिलता है आपको ब्लैक स्टील रिम के साथ में। और इसके टायर प्रोफाइल को देखें तो ये मिलता है आपको 195/65 R15 प्रोफाइल का टायर, मतलब 15 इंच का स्पेयर व्हील मिलता है आपको इसमें। और इस साइड देखें तो यहाँ मिलता है आपको लगेज हुक का फीचर, और इस साइड नहीं मिलता आपको, यहाँ मिलता है आपको लगेज लैम्प हेलोजन बल्ब के साथ में। और ऊपर यहाँ इसके रियर पार्सल ट्रे को यहाँ से आप कर सकते हैं रिमूव, और इसके रियर सीट को बेंच फोल्ड करके आप इसके बूट को और भी बढ़ा सकते हैं। और ऊपर यहाँ देखें तो मिलती है आपको हार्ड प्लास्टिक की कवरिंग, और यहाँ ग्रैब करने के लिए। चलिए अब करते हैं इसको बंद, और बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो कुछ ऐसा नजर आता है इसका रिमोट की, लॉक अनलॉक, बूट रिलीज और रिमोट इंजन स्टार्ट बटन के साथ में। और इसी में हिडन मिलती है आपको इसकी फिजिकल की। और यहाँ इस वेरिएंट में मिलता है आपको वेलकम का फीचर, आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ मिलता है आपको रिक्वेस्ट सेंसर। तो चलिए करते हैं इसको अनलॉक और खोलते हैं इसके डोर को। तो कुछ ऐसा नजर आता है इसका डोर ट्रिम, ब्लैक एंड बेज कलर कॉम्बिनेशन के साथ में। और यहाँ ऊपर देखें तो यहाँ मिलता है आपको फ्रंट ट्विटर, और कुछ ऐसे डिजाइन के साथ मिलता है इसका इनसाइड डोर ओपनर, जो कि कंटिन्यू होता है यहाँ तक, साथ में लॉक अनलॉक करने के लिए। और कुछ ऐसी पैटर्न मिलती है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और नीचे यहाँ मिलता है आपको इसके ORVM के लिए कंट्रोल, जहाँ से आप इसको फोल्ड अनफोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ में यहाँ मैनुअली सेंट्रल लॉकिंग के लिए बटन मिल जाते हैं आपको। और यहाँ ऑल 4 पावर विंडोज मिल जाता है आपको इस वेरिएंट में। ड्राइवर साइड ऑटो अप और ऑटो डाउन फीचर के साथ में एंटी पिंच का भी फंक्शन मिलता है आपको यहाँ ग्रैब करने के लिए। और यहाँ मिलता है आपको सॉफ्ट टच मटेरियल, और इसकी स्टिचिंग मिलती है आपको व्हाइट कलर में। और ऊपर यहाँ देखें तो यहाँ मिलता है आपको हार्ड प्लास्टिक, और नीचे यहाँ बेज कलर के साथ मिलता है आपको बॉटल होल्डर, और साथ में फ्रंट स्पीकर की प्लेसमेंट भी यहीं करी गई है। और ब्लैक एंड बेज ड्यूअल टोन इंटीरियर मिलते हैं आपको इसमें। और बाहर से कुछ ऐसा नजर आता है इसका इंटीरियर। और इसके सीट्स को देखें तो ये मिलते हैं आपको सेमी लेदरेट, जिसके ऊपर लगा हुआ है इसका लेदरेट सीट कवर आफ्टर मार्केट, जिसकी कॉस्टिंग है ₹6400। और फ्रंट में मिलते हैं आपको दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट। बाकी इसकी सीट की चौड़ाई और साइड सपोर्ट काफ़ी बढ़िया है, और सीट का थाई सपोर्ट और कुशनिंग भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है आपको इसमें। और इसके एडजस्टमेंट को देखें तो ड्राइवर सीट मिलती है आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ में भी। और यहाँ से खोल सकते हैं आप इसके फ्यूल लिड को, और यहाँ से खोल पाएंगे आप इसके बोनेट को। और यहाँ मिलता है आपको इसका A और B दोनों पैडल, साथ में मिलता है आपको एक डेड पैडल भी। क्लच पैडल नहीं मिलता आपको इसमें, क्योंकि ये है इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। और ऊपर यहाँ मिलता है आपको इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन इल्यूमिनेशन के साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप, और हेडलाइट को एडजस्ट करने के लिए भी स्विच मिल जाता है यहाँ। और यहाँ पे मिलता है आपको इसका को ड्राइवर साइड AC वेंट, सिल्वर सैटिन की सराउंडिंग मिलती है आपको क्रोम एसेंट के साथ में। और इसका स्टीयरिंग मिलता है आपको 3 स्पोक इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग मिलता है इसमें आपको। और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग के साथ में यहाँ मिलता है आपको सिल्वर इंसर्ट, साथ में सोनेट की ब्रांडिंग, ऊपर बीच में किया का लोगो। और राइट में यहाँ मिल जाता है आपको क्रूज कंट्रोल और MID कंट्रोल के लिए बटन। और लेफ्ट में यहाँ मिलता है आपको मीडिया और टेलीफोनिक कंट्रोल्स। और चेक करें इसके स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट को, तो यहाँ मिलता है आपको टिल्ट एडजस्टमेंट, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता आपको इस वेरिएंट में। और अब करते हैं इसकी इग्निशन को ऑन। और स्टीयरिंग के पीछे लेफ्ट में मिलता है आपको वाइपर्स, और राइट में हेडलैम्प्स और टर्न इंडिकेटर के कंट्रोल्स। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फीचर मिल जाता है आपको इस वेरिएंट में। और ऑन होने के बाद कुछ ऐसा नजर आता है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर,
सेमी डिजिटल क्लस्टर मिलता है आपको इसमें। और लेफ्ट में यहाँ मिलता है आपको टैकोमीटर, और राइट में ऊपर यहाँ मिलता है आपको फ्यूल गेज, और नीचे इंजन टेम्परेचर के लिए। और यहाँ पे मिलती है आपको डिजिटल फॉर्म में स्पीडोमीटर, और साथ में यहाँ मिलती है आपको MID स्क्रीन, जिसपे कि ड्राइविंग रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे, जैसे कि ओडो ड्यूल ट्रिप मीटर्स, इंस्टेंट फ्यूल कंजप्शन, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर। साथ में मिलता है आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी। इसके अलावा डिजिटल क्लॉक, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग और डोर अजार वार्निंग जैसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से कर पाएंगे एक्सेस। और ऊपर यहाँ ड्राइवर साइड सनवाइजर पे देखें तो यहाँ मिलता है आपको टिकट होल्डर, और को ड्राइवर साइड यहाँ मिलता है आपको वैनिटी मिरर का फीचर, वैनिटी लैम्प का फीचर नहीं मिलता है यहाँ पे। और इसका IRVM मिलता है आपको मैनुअली डे नाइट एडजस्टमेंट के साथ में। और सामने से कुछ ऐसा नजर आता है इसका ड्यूअल टोन डैशबोर्ड। और ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद इसकी विजिबिलिटी काफ़ी बढ़िया मिलती है आपको। और अपने आई लेवल पे कैमरा रखने के बाद आप इसके फ्रंट बोनेट को इजीली देख सकते हैं। और ऊपर यहाँ देखें तो ग्लॉसी ब्लैक बेजल के साथ में यहाँ मिलता है आपको इसका 8 इंच वाला टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले का फीचर मिल जाता है आपको इसमें। और कुछ इतने फीचर्स आप इसके स्क्रीन पे देख सकते हैं। और चेक करें इसके रिवर्स कैमरे को तो यहाँ पे मिलती है आपको स्टीयरिंग एडाप्टिव गाइडलाइंस भी, जो कि सेफ्टी के लिहाज से काफ़ी बढ़िया फीचर है। इसके अलावा ऑक्स USB, ब्लूटूथ और रेडियो जैसे फीचर्स को भी सपोर्ट करता है सिस्टम। GPS से सपोर्ट करता है थ्रू योर स्मार्टफोन। और टोटल 6 स्पीकर्स मिलते हैं आपको काफ़ी बढ़िया साउंड क्वालिटी के साथ में। और यहाँ देखें तो यहाँ मिलता है आपको हेजार्ड लाइट के लिए स्विच, और फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC का फीचर मिल जाता है आपको इस वेरिएंट में। और इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ फिजिकल बटन्स यहाँ मिल जाते हैं। और इसके सेंटर AC वेंट्स मिलते हैं आपको कुछ ऐसे डिज़ाइन में, और इसके चारों ही AC वेंट्स मिलते हैं आपको ऐसे ही डिज़ाइन के साथ में। और यहाँ देखें तो यहाँ मिलता है आपको थोड़ा सा स्पेस मोबाइल रखने के लिए। और नीचे यहाँ देखें तो यहाँ मिलता है आपको 12 वोल्ट पावर आउटलेट, साथ में USB और एक Type-C पोर्ट भी, साथ में थोड़ी बहुत स्पेस। और कुछ ऐसा नजर आता है इसका गियर लीवर, सॉफ्ट कवरिंग और सिल्वर की सराउंडिंग यहाँ भी देखने को मिलती है आपको। और ये है इसका 6 स्पीड इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि वर्क करता है काफ़ी स्मूथली, और इसकी इनिशियल पावर भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और गियर लगाने के बाद ब्रेक छोड़ते ही गाड़ी होने लगती है ऑटोमेटिकली मूव, आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथली वर्क करता है ये। और यहाँ इसका हैंड ब्रेक मिलता है आपको सिल्वर टिप के साथ में यहाँ 2 कप होल्डर्स। और यहाँ देखें तो इस वेरिएंट में मिलता है आपको सेंटर आर्मरेस्ट का फीचर भी। और यहाँ पे मिलती है आपको काफ़ी डीप सी स्पेस, आप देख सकते हैं। स्लाइडेबल आर्मरेस्ट नहीं मिलता आपको इसमें। और इसका फ्रंट सीट बेल्ट मिलता है आपको फिक्स्ड, और फ्रंट सीट बेल्ट मिलता है आपको 4 लिमिटर और प्री टेंशनर के साथ में। और टोटल 4 एयरबैग्स मिलते हैं आपको इस वेरिएंट में। और ऊपर यहाँ मिलता है आपको सनग्लास होल्डर, साथ में इसके केबिन लैंप को चेक करें तो ये मिलते हैं आपको हेलोजन बल्ब के साथ में। और बीच में यहाँ मिलता है आपको इसके इलेक्ट्रिक सनरूफ का कंट्रोल, और कुछ ऐसी ओपनिंग है इसके सनरूफ की। और यहाँ ऊपर मिलता है आपको थोड़ा सा एयर कर्टेन का डिज़ाइन। चलिए अब करते हैं इसको बंद। 1 टच में हो जाता है पूरा क्लोज, और इसको भी करते हैं बंद। और बात करते हैं इसके फ्रंट सीट और कंफर्ट की, तो काफ़ी कंफर्टेबल फ्रंट सीट मिलते हैं आपको किया सोनेट में। थाई सपोर्ट और कुशनिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, और इसका साइड सपोर्ट भी देखें तो काफ़ी बढ़िया मिलता है आपको इसमें। और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स मिलते हैं आपको इसमें। तो दोस्तों अब चलते हैं पीछे और दिखाते हैं इसके रियर इंटीरियर और उसमें मिलने वाले स्पेस को। तो कुछ ऐसा नज़र आता है इसका रियर डोर ट्रिम ड्यूअल टोन में। और यहाँ देखें तो इस वेरिएंट में यहाँ मिल जाता है आपको मैनुअली सन ब्लाइंड का फीचर भी, जो कि है सेगमेंट फर्स्ट फीचर। मैनुअली आप इसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। और ऊपर यहाँ मिलती है आपको हार्ड प्लास्टिक और सेम फिनिश के साथ में इनसाइड डोर ओपनर, रियर पावर विंडो के लिए स्विच। और यहाँ भी मिलता है आपको सॉफ्ट मटेरियल। और नीचे 1 लीटर के लिए बॉटल होल्डर, साथ में रियर स्पीकर की प्लेसमेंट यहीं करी गई है। और यहाँ पे मिलता है इसका चाइल्ड सेफ्टी लॉक का फीचर, जिसको कि आप एनेबल या डिसेबल कर पाएंगे इसकी हिडन की से। और बाहर से कुछ ऐसा नज़र आता है इसका रियर इंटीरियर। और पीछे देखें तो यहाँ मिलता है आपको 3 हेडरेस्ट का फीचर, और तीनों ही हेडरेस्ट यहाँ मिलते हैं आपको एडजस्टमेंट के साथ में। बेंच फोल्ड टाइप की सीट मिलती है ये। और यहाँ मिलते हैं आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स। और रियर सीट का थाई सपोर्ट ओके है। और यहाँ रियर आर्मरेस्ट का फीचर नहीं मिलता आपको। और इसके रियर लेगरूम स्पेस को आप चेक कर सकते हैं। को ड्राइवर सीट है पूरी पीछे, और ड्राइविंग सीट है यहाँ मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड। और यहाँ कुछ इतना मिलता है इसका लेग स्पेस। और इसका हम्प यहाँ मिलता है आपको थोड़ा सा ऊंचा। और को ड्राइविंग सीट पूरी पीछे होने के बाद कुछ इतनी मिलती है आपको स्पेस। चलिए अब चलते हैं अंदर। और अंदर बैठने के बाद कंफर्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेगरूम भी बढ़िया मिल जाता है आपको, आप देख सकते हैं। लेकिन बात करें थाई सपोर्ट की तो कंपेयर टू फ्रंट सीट्स पीछे आपको थोड़ा सा कम मिलता है। बाकी इसके सीट की रिक्लाइन पोजीशन काफ़ी बढ़िया है, और सीट की चौड़ाई भी काफ़ी बढ़िया, 3 लोग आराम से इसमें बैठ के जा सकते हैं। लॉन्ग ट्रिप्स में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस कार में। और यहाँ देखें तो रियर एसी वेंट का भी फीचर मिलता है यहाँ। सिल्वर सैटिन की सराउंडिंग मिलती है आपको यहाँ पे, क्रोम एसेंट्स भी मिलता है यहाँ।
सेम डिज़ाइन के साथ मिलता है इसका रियर एसी वेंट भी आपको। और नीचे यहाँ देखें तो एक टाइप ए पोर्ट, साथ में मोबाइल रखने के लिए थोड़ी सी स्पेस यहाँ मिल जाती है। और अब आते हैं इस साइड, तो को ड्राइवर सीट पूरी पीछे होने के बाद कोई खास दिक्कत नहीं हो रही मुझे। लेकिन अगर आपकी हाइट 5'7" या 5'8" से ज़्यादा है तब आपको ये सीट करना पड़ेगा थोड़ा सा आगे। बाकी वापस आते हैं अब इस साइड, और ऊपर यहाँ देखें तो यहाँ मिलता है आपको इसका ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ में। और यहाँ इस साइड में मिलता है इसका ग्रैब हैंडल, साथ में मिलता है कोट हुक का फीचर, आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पीछे के लिए देखें तो यहाँ मिलता है आपको इसका केबिन लैम्प हेलोजन बल्ब के साथ में, रियर पैसेंजर के लिए कुछ ऐसी इसकी रूफ की डिज़ाइन। और पीछे से कुछ ऐसा नज़र आता है इसके डैशबोर्ड का लुक, ब्लैक एंड बेज कलर कॉम्बिनेशन और साथ ही क्रोम एंड सिल्वर एसेंट्स के साथ में काफ़ी बढ़िया लुक मिलती है आपको इसके डैशबोर्ड की। और फिट एंड फिनिश भी इसकी मिलती है आपको काफ़ी बढ़िया। अब दोस्तों बात करें कि सेफ्टी के लिए क्या कुछ मिलता है आपको इसमें, तो इसमें मिलता है आपको 4 एयरबैग्स, ड्यूअल फ्रंट एंड साइड। इसके अलावा ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक फोर्स असिस्ट, हिल असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ISO फिक्स, मल्टी ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर व्यू कैमरा विद स्टीयरिंग अडेप्टिव गाइडलाइंस, ड्राइविंग रियर व्यू मॉनिटर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर विद प्री टेंशनर्स एंड फोर्स लिमिटर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, सेंट्रल लॉकिंग विद स्मार्ट कीलेस एंट्री सिस्टम, रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप विद स्मार्ट की, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, इंजन इमोबिलाइजर, रियर डोर चाइल्ड सेफ्टी लॉक और डोर अजार, लो फ्यूल लेवल, हेडलाइट ऑन एंड की लेफ्ट रिमाइंडर इंडिकेटर्स जैसे बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं आपको 2024 किया सोनेट STX 1.0 टर्बो पेट्रोल IMT ट्रांसमिशन के साथ में। और कुछ ऐसा नजर आता है इसका इंजन बे, 1 लीटर वाला टर्बो GDI BS6 फेज 2 इंजन मिलता है आपको इसमें 998cc 3 सिलेंडर्स के साथ में। और पावर मिलती है आपको इसमें 118 bhp की और 172 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये इंजन। और माइलेज इसकी मिलती है आपको कंपनी क्लेम्ड 18.2 kmpl की। और बात करें वारंटी की तो मिलती है आपको इस पे 3 इयर्स और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी। बाकी यहाँ ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं मिलता, काफी रिफाइंड इंजन मिलता है ये, और इसका रिस्पांस भी मिलता है आपको काफी क्विक। अब फ्रेंड्स बात करें इसकी प्राइसिंग की तो 11.45 लाख की एक शोरूम प्राइस के साथ आती है एक कार, और ऑन रोड लगभग 13.25 से 13.5 लाख में मिल जाती है कार आपको गोरखपुर यूपी में। बाकी इसके यूपी और बिहार के ऑन रोड प्राइस की डिटेल्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी 2024 किया सोनेट HTX 1.0 टर्बो पेट्रोल IMT वेरिएंट के लिए आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो करें लाइक, साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा प्रतीक ऑटो व्लॉग्स चैनल को। सो अब करते हैं वीडियो के एंड और इसके फेसलिफ्ट वर्जन के डिटेल रिव्यू के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने, सुरक्षित रहें। जय हिंद।